नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा। यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। हम सभी लोग 9वां अध्याय संवर निर्जरा तत्व नाम का अधिकार समझ रहे थे और निर्जरा आदि के कारणों को देख रहे थे कि 12 प्रकार के तप होते, जिसमें बाह्य तप में काय क्लेश नाम का एक तप होता है। काय क्लेश नाम का तप का मतलब होता है काय और क्लेश। काय मतलब शरीर, क्लेश मतलब दुख है। शरीर में आने वाले जो दुख हैं उनको हमें क्षमता से सहन करना और शरीर में क्लेश उत्पन्न करके भी दुखों को सहन करना। देखिए, काय क्लेश और परिशय, इस प्रकार इन दोनों में क्या अंतर होता है। परिशय संबंधी जो दुख कभी भी आ सकते हैं, अचानक कभी भी दुख उत्पन्न हो जाए, वो तो परिशय होते हैं और उनको सहन करना परिशय जय कहलाता है। लेकिन दुखों को उत्पन्न करके दुखों के ऐसा वातावरण प्रकट करना और उसको सहन करना, वो काय क्लेश नाम का तप है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हमें क्यों काय क्लेश नाम का तप तपना चाहिए। देखिए, ध्यान के समय प्रारंभ स्थिति में हम शुभ उपयोग पूर्वक या अच्छे से ध्यान तो कर सकते हैं। मान लो कि हम ध्यान में बैठे हुए हैं और किसी प्रकार का उपसर्ग परिचय आदि नहीं आ रहा है, किसी प्रकार के दुख के वातावरण नहीं आ रहे हैं, तो उस समय हम ध्यान तो आराम से कर लेंगे। लेकिन जिस समय ध्यान की स्थिति में किसी प्रकार के उपसर्ग आदि होंगे तो फिर हम सहन नहीं कर पाएंगे। फिर हम किसी प्रकार का उपद्रव हो या शीत उष्ण आदि अनेक प्रकार के परिचय उत्पन्न हो तो फिर हमारी जो शक्ति है सहन करने की नहीं होगी, तो ध्यान में बाधा पहुंचेगी। इसलिए किसी प्रकार के भी उपस्थित होने पर उपद्रव आदि, तो उसमें हमारी सहन शक्ति बनी रहे। जैसे 5 पांडव मुनिराज थे, ध्यान में थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनके ऊपर गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए गए, तब भी उनको ध्यान में बाधा नहीं पहुंची ना। इसका मतलब उन्होंने काय क्लेश नाम का तप तपा था। तो जो मुनि काय क्लेश नाम का महान तप को तपते रहते हैं, उनके सामने कितनी भी प्रतिकूलताएं आ जाएं, कितनी भी विषम परिस्थिति सामने आके खड़ी हो जाएं, वो उसे ध्यान से और अपनी साधना से डिगते नहीं हैं, च्युत नहीं होते हैं और पथ भ्रष्ट नहीं होते हैं, और अपनी साधना के माध्यम से कर्मों की निजरा करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष आदि को प्राप्त कर लिया करते हैं। इसलिए काय क्लेश नाम का तप तपना जरूरी है। उपवास उतना जरूरी नहीं है, अनशन उतना जरूरी नहीं है जितना काय क्लेश नाम का तप तपना जरूरी है। क्योंकि काय क्लेश तप के माध्यम से ही यह जीव जो है केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति कर पाएगा, परमात्मा पद को प्राप्त कर पाएगा, सिद्धत अवस्था को प्राप्त कर पाएगा। शरीर को सुकुमार जो बना के रखेगा वो ध्यान नहीं कर पाएगा। क्यों? ध्यान के समय अनेक बाधाएं होती हैं, मच्छर काटते हैं, मक्खी काटते हैं, अन्य कीड़े मकोड़े चारों तरफ भिनभिनाते हैं, जीव जंतु आ सकते हैं, किसी द्वारा उपसर्ग हो सकता है, अनेक प्रकार के परिचय सामने खड़े हो सकते हैं। तो उन सब में हम अपने ध्यान से विचलित न हो, मन चंचल न हो, मन यहाँ वहाँ ना भागे और हम बिल्कुल स्थिर होकर के अपने आप में ही रमे रहें, जमे रहें। इसलिए काय क्लेश नाम का जो तप तपते हैं उनके लिए
मोक्ष जाने में कहीं किसी प्रकार की बाधा नहीं है। पर काय क्लेश सम्यक रूप से तपना है। सम्यक रूप से तपने का मतलब क्या है? किसी प्रशंसा, किसी ख्याति, किसी लाभ या किसी औषधि या किसी रासायनिक वस्तु को प्राप्त करने की या कोई रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करने की इच्छा से नहीं तपना है, अपितु कर्मों की निर्जरा के लिए हमें यह जो है तपना है। इसके तपने से जो मैंने लाभ बताया आपको, अनेक प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां हो जाती हैं। काय क्लेश नाम का किसी ने तप ले लिया हो तो उसके लिए किस किस प्रकार से अतिचार दोष आदि लगते हैं, तो आचार्य भवन ने बताया है। गर्मी से पीड़ित होने पर शीतल द्रव्य की प्राप्ति की इच्छा होना, कि हमने काय क्लेश ले लिया और बहुत तेज धूप लग रही है या बहुत तेज ठंड लग रही है, तो हमें मन में आना कि हम ऐसे स्थान पे चले जाएं जहाँ पर शीतलता मिल जाए, अर्थात ये जो है गर्मी जो है दूर हो जाए या ठंडी जो है दूर होकर के हमें धूप आदि मिल जाए। तो इस प्रकार से शीतलता या गर्माहटता की प्राप्ति की भावना रखना काय क्लेश तपते समय ये उसका अतिचार होता है। मेरा संताप कैसे दूर हो यह चिंता होना, यह भी एक अतिचार है। पूर्व में भोगे हुए शीतल द्रव्यों और शीतल प्रदेशों का याद करना। पूर्व में हम जब रहते थे घरों में तो कितनी शीतलता थी, एसी थी, पंखा था, कूलर था और भी चंदन के लेप आदि थे, अनेक प्रकार की वस्तुओं का सेवन था जिससे हमारा शीतलता हमको प्राप्त होती थी। उनकी याद आना तो वो भी अतिचार है। कठोर धूप से द्वेष करना, बहुत तेज धूप आ रही हो तो कितनी तेज धूप आएगी, कब जाएगी, इस प्रकार से उसका परिणाम लाना, ये भी दोष है। शीतल प्रदेश से अपने शरीर को पीछे से सोधे बिना धूप में या गर्म स्थान में प्रवेश करना अथवा घाम से संतप्त शरीर को पीछे से सोधे बिना छाया में प्रवेश करना। मुनिराज जी जब धूप से छाया में आते हैं, छाया से या धूप में जाते हैं, तो वहां पर इतनी इच्छा हो रही है कि जल्दी धूप मिल जाए या छाया मिल जाए, तो पिछी का शोधन किए बिना ही चले जाना। प्रवेश करने के पहले क्या करते हैं? शोधन करते हैं, फिर क्योंकि यहाँ के जीव यहीं छूट जाए जिससे उनको किसी प्रकार का घात ना हो, तो इस प्रकार का शोधन करके ही धूप से गर्मी में, धूप से शीतल में, शीतल से धूप में प्रवेश करते हैं। लेकिन मन में इतनी इच्छाएं हैं और शीतलता को पाने के लिए या गर्माहट को पाने के लिए कि हम पिछी का शोधन लगाना ही भूल जाते हैं, तो ये काय क्लेश नाम के तप में अतिचार हुआ करता है। वृक्ष के मूल में जाकर हाथ पैर अथवा शरीर से जल का जीवों को पीड़ा देना। क्या करना? वृक्ष मूल में जो बैठे हुए हैं, जल गिर रहा है तो उसको हटाना, उसको पीड़ा देना, तो इस प्रकार से करना। शरीर में लगे जल के कणों को हाथ आदि से पोंछना, हाथ या पैर से शिला तल आदि पर पड़े जल को दूर करना, क्योंकि हमको जो है जल दूर करके आराम से बैठना है। कोमल गीली भूमि पर सोना, जल के बहने से के निचले प्रदेश में ठहरना, जहाँ पर जल बह रहा हो और या झरना हो वहाँ पर जाके बैठना, वहाँ से हमको शीतलता मिलती हो, हमको आनंद प्राप्त होता हो। निश्चित स्थान पर रहते हुए कब वर्षा होगी ऐसा मन में चिंता करना, कि यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ वर्षा होगी तो यहाँ पर अच्छा लगेगा, अथवा वर्षा होने पर कब रुकेगी ऐसी चिंता भी करना। अपन लोग कहते हैं ना कि आज मौसम खराब हो गया, आज मौसम बहुत अच्छा हो गया, ये अतिचार है, ये दोष है। मुनिराज के मन में कभी भी इस प्रकार का विचार नहीं आता है कि यह मौसम खराब है मतलब कि मुझसे द्वेष परिणाम प्रकट हुआ है, यह मौसम बहुत अच्छा है इसमें राग प्रकट हुआ है। तो राग द्वेष के अभाव करके समता भाव रखते हैं, उनके काय क्लेश होता है। वर्षा से बचने के लिए छाता आदि का उपयोग करना, छाता का उपयोग कर लेना या कोई पन्नी आदि लगा लेना, पत्ते लगा लेना, किसी प्रकार से भी ही वर्षा आदि से बचने के लिए अनेक प्रकार के उपयोग आदि करना, साधन आदि का, वो भी क्या है? काय क्लेश नाम के तप में अतिचार है। मुनिराज का नग्न होना ही काय क्लेश तप है। मुनिराज का केश लुंज करना ये काय क्लेश तप है। मुनिराज का दंत धावन नहीं करना काय क्लेश तप है। मुनिराज का मल परिसह को जीतना ये काय क्लेश तप है। और इन सब के होने पर मुनिराज
जो हैं अपने मन में इस प्रकार का विचार लाते हैं कि मैं मल निकाल लूं, मुझे शीतलता मिल जाए, मुझे गर्माहट मिल जाए, तो ऐसा परिणाम जो है वह कायिक क्लेश जो तप का नहीं हो सकता है, अर्थात उनका कायिक क्लेश नाम का तप नहीं हो सकता है। केश लुंच करने में उनको खेद खिन्नता आती हो, पैदल विहार करने में यदि खेद खिन्नता आती हो, तो फिर वो कायिक क्लेश नाम का तप नहीं कहलाएगा। तो मुनिराज अपनी संपूर्ण चर्या में यह कायिक क्लेश नाम का तप तपते हैं, इसलिए सभी तपों में महान तप यदि कोई होता है तो वो कायिक क्लेश नाम का तप होता है, जिसे समता भाव से करना ही चाहिए, क्योंकि वह हमारे लिए अंतिम जो आभ्यंतर तप ध्यान है उसका सबसे बड़ा संबल है, सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण यह जीव जो है मोक्ष आदि को प्राप्त करता है। इस प्रकार से यहाँ पर 6 प्रकार के तपों का वर्णन समाप्त होता है। अब आपके मन में यह प्रश्न आया होगा कि ये जो बाह्य तप बताए हैं, ये बाह्य तप को तपने से आत्मा को क्या लाभ होता है, लाभ की चर्चा भी बताना बहुत जरूरी है, जिससे कि तप में लगने के परिणाम होते हैं। बाह्य तप से लाभ, आचार्यों ने लिखा है, बाह्य तप से अनर्थ सुख शीतलता नष्ट हो जाती है। जो हमारे अंदर जो व्यर्थ ही सुख प्राप्ति करने के जो भाव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। शरीर क्रश होता है और स्वयं आत्मा संसार से भीरू होता है, भयभीत होती है। जीवन की तृष्णा समाप्त हो जाती है, क्योंकि जीवन की तृष्णा वाला भोजन का त्याग नहीं कर सकता है। जो जीवन की तृष्णा रखता है वो भोजन का कभी त्याग नहीं हो सकता, इसलिए भोजन का त्याग हो जाने से जीवन की तृष्णा भी समाप्त होती है। बिना संक्लेश के दुख सहने से कर्मों की निजरा होती है। बिना संक्लेश, संक्लेश का परिणाम से यदि आपने कुछ सहन किया तो आपकी कर्मों की निजरा नहीं होगी, कर्म का बंध होगा। इसलिए संक्लेश भाव को हटा करके जो दुख सहे जाते हैं उससे कर्मों की निर्जरा होती है। शरीर रस और सुख में अनासक्त होता है, वह शरीर से भी, रसों से भी, सुख से भी अनासक्त होता है। इनकी अनासक्ति से समाधि में विघ्न नहीं आता है। यदि इनमें अनासक्ति हो गई तो समाधि में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आता है। मरण काल में करने योग्य सर्व आहार त्याग का अभ्यास हो जाता है। इन तपों को तपने से समाधि काल में जो आहार आदि का त्याग किया जाता है उसका अच्छी तरह से अभ्यास हो जाता है। आहार त्याग के अभ्यास से आहार के विषय में किसी प्रकार की निराशा उत्पन्न नहीं होती है, अर्थात सभी जो आशाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। आहार में लंपटता नहीं रहती है, क्योंकि इस प्रकार के तप तपते रहेंगे तो हमें ये मिलना चाहिए, हमें ये मिलेगा तो हम आहार करेंगे, इस प्रकार की लंपटता नहीं रहती है। इन तपों से वंचित वीर का नाश एवं नवीन वीर का संचय नहीं होता, जिससे ब्रह्मचर्य का पालन होता है। आहार आदि सबका त्याग करने से जो नवीन वीर है वो उत्पन्न नहीं होता है और संचित जो वीर है का नाश भी नहीं होता है, जिससे ब्रह्मचर्य जो व्रत है उसका पालन अच्छी तरह से हो जाता है। बाह्य तप से आत्मा, अपना कुल, गण, अपनी शिष्य परंपरा शोभित होती है। आप देखिए, बाह्य जो तप तपते हैं अपनी आत्मा भी शोभित होती है, अपना कुल जो शिष्य परंपरा का कुल है, गण है, शिष्य हैं, ये भी क्या होते हैं, बहुत शोभित होते हैं, सम्मान को प्राप्त होते हैं। निद्रा, जय, स्वाध्यायशीलता एवं ध्यान में निश्चलता आती है। बाह्य तपों को तपने से कषायों का मर्दन होता है, इंद्रिय विषयों में अनादर एवं सब प्रकार की इच्छाओं का दमन होता है। निद्रा, लालसा, गर्व, स्नेह, लोभ, मोह, ये सब जो है पराजित हो जाया करते हैं। लाभ अलाभ में संभाव प्राप्त होता है। इनके उग्र तप को देखकर मिथ्या दृष्टि भी सौम्य बन जाते हैं। ऐसे बाह्य तपों को उत्कर्ष देखते ही जो मिथ्या दृष्टि है, जो क्रूर स्वभावी है या मिथ्या दृष्टि है, जो श्रद्धा नहीं करते हैं, वो भी नतमस्तक हो जाते हैं ऐसे तपों को देख करके। मुनिराज के तपस्रण को देख करके अन्य मुनिगण को संसार से भय उत्पन्न होता है कि यह महात्मा संसार के कष्ट से भयभीत होकर के मुक्ति के लिए कितना कठोर तप करते हैं, हमें भी यह सांसारिक कष्ट न भोगना पड़े, अतः हमें भी तपस्रण आदि करना चाहिए। इस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है। यदि हम कायक्लेश तप तपते हैं तो दूसरे के मन में भी यह तप तपने के भाव प्रकट होते हैं। मुक्ति का मार्ग का प्रकाशन जिन भगवान की आज्ञा का पालन होता है
एवं उपशम भाव की वृद्धि होती है। कायक्लेश तप तपने से हमारे जो कषाय हैं वो शांत होती हैं और उपशम भाव प्रकट होता है, प्रशम भाव अंदर प्रकट होता है। संतोष एवं संयम आता है तथा शरीर में लघुता आती है। जो हमारे अंदर गर्व अहंकार है वो भी दूर हो जाता है। और भी अनेक बाह्य तप तपने के आचार्य भगवान ने लाभ कहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बाह्य तपों का वर्णन समाप्त होता है। अब जो अंतरंग तप हैं, प्रायश्चित तप आदि, उनकी चर्चा आचार्य भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। अभ्यंतर तपों का कथन करेंगे। सूत्र नंबर 22वां है। आइए सबसे पहले इस सूत्र का उच्चारण करते हैं और समझते हैं। 9वें अध्याय का सूत्र नंबर 20वां। प्रायश्चित विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम फिर देखिए, प्रायश्चित विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम। इस प्रकार से यह सूत्र का उच्चारण है। प्रायश्चित, दूसरा विनय, तीसरा वैयावृत्त, चौथा स्वाध्याय, पांचवा व्युत्सर्ग, छठवा ध्यानानि। क्या लिखा है? ध्यानानि। या का ई हो जाएगा, इससे निकलेगा उत्तरम। ध्यानानि प्लस उत्तरम मतलब ध्यान। ठीक है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये उत्तरम। उत्तर मतलब दूसरे। जो पहले कह चुके हैं पूर्व में, कौन सा पूर्व पहले कहा है? बाह्य तप। तो बाह्य तप के बाद अब उत्तरम में आगे कौन सा बचा? आभ्यंतर तप। तो उत्तरम मतलब आभ्यंतर तप। तो प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये जो हैं 6 आभ्यंतर तप है। यहाँ पर संक्षेप में जो आभ्यंतर तप हैं, प्रायश्चित आदि, उनकी परिभाषा देखते हैं। प्रायश्चित लिखा है पूर्व में किए अपराधों का शोधन करना, इसका नाम प्रायश्चित है। विनय, नम्र वृत्ति का होना, इसका नाम विनय है। वैयावृत्त, अपनी शक्ति के अनुसार उपकार करना, वैयावृत्त है। स्वाध्याय, सिद्धांत आदि ग्रंथों का अध्ययन करना, यह स्वाध्याय है। व्युत्सर्ग, उपाधि का त्याग करना, इसका नाम व्युत्सर्ग है। ध्यान, एक विषय पर चिंता का निरोध करना, इसका नाम ध्यान है। इस प्रकार ये संक्षेप में 6 आभ्यंतर तप हैं। अब यहाँ लिखा है क्वेश्चन 1, प्रायश्चित आदि को आभ्यंतर तप क्यों कहते हैं? तो उत्तर दिया है, ये बाह्य द्रव्यों की अपेक्षा नहीं रखते हैं। जैसे बाह्य तप में तो बाह्य द्रव्य का अवलंबन था, लेकिन इन तपों में किसी प्रकार से बाह्य द्रव्यों का अवलंबन नहीं होता है। स्वयं ही यह परिणाम और भाव होते हैं प्रायश्चित, विनय आदि के। तो इसलिए यह आभ्यंतर तप कहलाते हैं। मन का नियमन करने वाला होने से इन्हें आभ्यंतर तप करते हैं। ये मन का ही नियमन करता है, मतलब कि ये मन द्वारा ही होते हैं, किसी और द्वारा नहीं होते हैं। तो इसलिए यह आभ्यंतर तप होते हैं। ये अन्य मतावलंबियों द्वारा अनभ्यस्त होते हैं। जो अन्य मत वाले हैं उनके द्वारा ये अभ्यास नहीं किए गए होते हैं, अर्थात अनभ्यस्त होते हैं, उनसे नहीं किए जाते हैं, क्योंकि उनसे ये प्रकार के तप नहीं होते। वो अनशन आदि तो कर लेते हैं, कायक्लेश कर लेते हैं, लेकिन ये अभ्यंतर तप करने के लिए अंदर में बहुत बड़ी श्रद्धा चाहिए, मोक्ष मार्ग के प्रति, अपने आत्मा के प्रति। तो इस प्रकार से यह अभ्यंतर तप जो है हमने यहाँ पर संक्षेप में बताए। अब विशेष करके एक एक तपों के बारे में हम यहाँ पर बताते हैं। प्रायश्चित, प्रायः चित्त 2 शब्द से बना हुआ है। यहाँ पर प्रायः मतलब शुद्धि, चित्त मतलब मन की शुद्धि को प्रायश्चित कहते हैं। जहाँ पर मन का शोधन किया जाता है, अर्थात हमारे द्वारा
किसी भी प्रकार से व्रतों का उल्लंघन किया गया हो, व्रतों को तोड़ा गया हो, भंग किया गया हो या अतिचार दोष आदि लगाए हो, तो उनको दूर करके अपनी आत्मा को शुद्ध और विशुद्ध करने का नाम प्रायश्चित होता है। जिस ध्यान से मुनियों के व्रतों में लगे दोष शुद्ध हो जाएं, उसको प्रायश्चित कहते हैं। क्या कह रहे हैं? जिस ध्यान से, ऐसा ध्यान करना, धर्म ध्यान करना कि अपने जो दोष लगे हुए हैं वो दोष भी समाप्त हो जाएं, उसे मूलाचार प्रदीप में प्रायश्चित कहा गया है। आराधना सार में आचार्य मुनि कहते हैं जिसके द्वारा प्राचीन पाप नष्ट हो जावे वह प्रायश्चित कहलाता है। प्रायश्चित में निश्चित ही है, जो पीछे लगे जो दोष हैं उन्हीं दोषों को, आगामी दोषों की तो बात हो ही नहीं रही है, जो पीछे जो लगे दोष हैं उन दोषों को नष्ट करने के जहाँ परिणाम होते हैं या नष्ट कर दिए जाते हैं उसे प्रायश्चित कहते हैं। अथवा यहाँ और नई परिभाषा दी है, प्रयास का अर्थ है मनुष्य और चित्त का अर्थ है कर्म। चूंकि प्रायश्चित मनुष्य के कर्म हर लेता है, नष्ट कर देता है, इसलिए उसे प्रायश्चित कहते हैं। मूलाचार में कहा है, अपराध को प्राप्त हुआ जीव जिस तप के द्वारा अपने पूर्व संचित पापों से विशुद्ध हो जाता है वह प्रायश्चित है। देखिए, हमारे द्वारा जो भी कुछ भी पाप हुआ है, अपराध हुआ है, पूर्व संचित कर्म है, तो जिस विधि से यह संचित कर्म को नष्ट हो जाए तो उसे आचरण कहते हैं प्रायश्चित, जिससे स्पष्टतः पूर्व के व्रतों से परिपूर्ण हो जाता है। मतलब जो पूर्व हमारे व्रत थे उन व्रतों से परिपूर्ण हो जाता है, वह तप प्रायश्चित तप कहलाता है। बुद्धिमान मनुष्य मन से, वचन से, काय से, कृत कार्यत, अनुमोदना से और भी अनेक प्रकार के कारणों से जो हमारे मन में पाप उत्पन्न होते हैं या काया द्वारा अपराध हो जाते हैं, उन सब का शोधन करने के लिए जो आगे बढ़ते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेते हैं, जिस विधि के द्वारा भी, उस विधि को आचार्य भगवान प्रायश्चित कहते हैं। प्रायश्चित तप किसके होता है, इस बात की बारे में आचार्य भगवान ने लिखा है, जो तपस्वी मुनि मन वचन काय से स्वयं दोष नहीं करता, अन्य से भी दोष नहीं करता और अन्य को भी दोष की अनुमोदन नहीं होने देता है, उसे अच्छी तरह से प्रायश्चित तप उसके होता है। हाँ, प्रायश्चित तप किसको होता है, ध्यान रखना। मतलब जो मन वचन काय से भी, कृत कारित अनुमोदना से भी किसी प्रकार का दोष न उत्पन्न करता है, न किसी ने दोष किया है तो उसकी अनुमोदना करते हैं, इस प्रकार से उन मुनिराजों को यह प्रायश्चित नाम का तप होता है। जब तक स्वयं ही अंदर पश्चाताप के भाव नहीं आए तब तक प्रायश्चित हो नहीं सकता है। इसलिए जो मुनि अपने ज्ञान के माध्यम से अपने पश्चाताप करते हुए दोषों का, आत्मा का शोधन कर लेते हैं, वो है उनके अंदर यह प्रायश्चित नाम का गुण प्रकट हो जाया करता है। अब दूसरा जो तप है उसका नाम है विनय तप। विनय का अर्थ होता है विनीत होना, नम्रीभूत होना, झुक जाना, अपने अहंकार को गिरा देना, किसी प्रकार का ममकार अहंकार का भाव नहीं होना, उसका नाम है विनय। विनय वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर स्वयं में विशुद्धि प्रकट हुई है। यदि उसके अंदर अहंकार होगा तो वो विनय नहीं कर सकता है। आचार्य कहते हैं जहाँ कषाय और इंद्रियों का मर्दन कर दिया जाता है वहाँ पर विनय नाम का तप प्रकट होता है, कषाय का भी और इंद्रियों का। अथवा जो विनय के योग्य गुरुजनों के विषय में यथा योग नम्र भाव रखता है उसके अंदर ही यह विनय उत्पन्न होती है। मूलाचार में आचार्य ने कहा है, कषाय और इंद्रिय रूपी चोरों को अपनी शक्ति के अनुसार बलपूर्वक जीतना विनय है। सज्जनों के प्रति नम्रता धारण करना व रत्नत्रय की विनय करना, रत्नत्रय को धारण करने वालों की विनय करना सज्जन पुरुषों के द्वारा विनय कहलाता है। दो बात कही है, रत्नत्रय की विनय और रत्नत्रय धारियों की विनय।
हमने जो रत्नत्रय धारण किया है, सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न नहीं होने देना, सम्यक ज्ञान में दोष उत्पन्न नहीं होने देना, सम्यक चारित्र में दोष उत्पन्न नहीं होने देना, मतलब अपने रत्नत्रय में स्थिर रहना, यह हमारी अपनी आत्मा की विनय है, अपने रत्नत्रय की विनय है। और जिन मुनि राजों ने, जिन आचार्योपाध्यायों ने यह रत्नत्रय धारण किया है, उनकी भी हम क्या करें, मन वचन और काय तीनों से ही विनय करें, उनका आदर और सत्कार करें। यह भी विनय नाम का तप कहलाता है। जिस तप से जीव निर्मल रत्नत्रय को प्राप्त होता है, जिससे संचित कर्म को सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, जिससे पवित्र शाश्वत सुख को प्राप्ति होती है, ऐसे विनय तप को मुनिराज जो हैं बहुत ही आदर भाव से धारण किया करते हैं। स्वाध्याय, संयम, संग, गुरु और सह अध्यायी को दान मानादि से संतुष्ट करने व उनके आदर सत्कार करने को आत्म तत्व के वेत्ता आचार्य विनय कहते हैं। स्वाध्याय का विनय हो, संयम का विनय हो, संघ का विनय हो, गुरु का विनय हो, हमारे बड़े जन हैं उनका विनय हो, इस प्रकार का जो भाव है वह विनय तप होता है। देखिए, जब तक अंदर से विशुद्धि जागृत नहीं होगी, सामने वाले के प्रति आदर का भाव नहीं आएगा, तब तक आप झुक नहीं सकते हैं, उनको आप स्मरण भी नहीं कर सकते हैं मन में, और ना ही वचनों से उनकी आप प्रशंसा कर सकते हैं। जब आपके मन में आदर होता है तो मन में भी स्मरण होता है, वचनों से भी उनके प्रति गुणगान होता है, और काया से भी हमारे द्वारा जो है विनय होती है। तो इस प्रकार से यह विनय मन वचन काया से जो शुद्ध है, मायाचार से रहित होकर के करता है, उसको यह तप विनय नाम का प्रकट हो जाता है। विनयम मोक्षम द्वार, विनय मोक्ष का द्वार है। मोक्ष के द्वार में प्रवेश करना है तो विनय सीख लो, लेकिन विनय ध्यान रखना, सम्यक विनय विनय मानना। सम्यक विनय मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु की विनय, रत्नत्र हरि की विनय, मोक्ष मार्गियों की विनय, अपनी आत्मा की विनय। ऐसा नहीं कि सभी जो जिनका स्वरूप भी नहीं है, मोक्ष मार्ग के विरुद्ध हैं, विरोधी हैं, उनकी भी आप विनय यदि करते हैं तो वह जो विनय है वो आपकी मिथ्यात्व की विनय हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो विनय एक संसार का कारण भी हो सकता है, क्योंकि विनय मिथ्यात्व भी होता है, विनय जो है तब भी होता है, विनय जो है 16 कण भावना में भावना भी हो सकती है। तो विनय भावना भी है, विनय तप भी है, और विनय मिथ्यात्व भी है, विनय धर्म भी है। तो इस प्रकार से सब प्रकार की विनय को अलग समझना। विनय मिथ्या संसार का कारण है, विनय धर्म और विनय भावना जो है वो हमारे पुण्य का कारण है, और विनय जो तप है वह हमारी निर्जरा का कारण है। विनय तप में निर्जरा कारण कैसे होती है? क्योंकि वो अपनी रत्नत्रय आत्मा की जो है निर्दोष रूप से चर्या का पालन करता है, इसलिए उसके अलावा जो विनय है अपनी रत्नत्रय के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने आत्म तत्व के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति, तो वो निर्जरा का कारण बन जाया करती है। तो इस प्रकार से ऐसी विनय अपने जीवन में हमें सतत ही धारण करना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण होता है और अहंकार आदि का नाश होता है, इंद्रिय दमन होती है, कषाय शमन होती है। यह विनय तप हुआ। आगे अन्य तपों की चर्चा जो है कल करेंगे। आज स्वाध्याय यहीं पर संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरू सदा दे तुहों धोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से नित्य आप तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित किया जा रहा है। आप सभी के परम सहयोग से तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय तक की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं। अब 8वें और 9वें अध्याय की पुस्तक छपने जानी है। तो आप भी अगर इस पुस्तक को छपाने में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और शास्त्र छपवाकर पुण्य अर्जन करें। जय जिनेन्द्र।